तो स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। हर्षिता बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक हेवी साइज पेंट का कटिंग। जी हाँ, तो यहाँ पे जो हमारी कमर रहेगी वो 48 इंच रहेगी। इसके अगले वीडियो में हमने 28 से लेके 46 तक देख लिया था कटिंग। तो ये 48 इंच पेंट का कटिंग हम देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट आपको डिस्प्ले ऊपर दिख रहा होगा। तो लेंथ है 39 इंच, कमर है 48 इंच, थाई 36 इंच, घुटना 25 इंच, मोहरी 16 इंच है। तो हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करना है और इसका हमारा मेजरमेंट है वो ऑलवेज डिस्प्ले ऑन रहेगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने हमारा दूसरा चैनल टेलरिंग ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलरिंग ज्ञान यूट्यूब पर सर्च करें तो भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ड्राफ्टिंग पेपर बिछा दिया हुआ है वैसे। और हाँ, नए व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि कौन से साइज़ में कितना कपड़ा चाहिए और कपड़े को हम किस तरीके से बिछाएंगे, पेंट हो या प्लाजो। कपड़ा बिछाने का तरीका हमारा और मार्किंग करने का तरीका हमारा हर साइज़ में सेम रहता है। तो कौन से साइज़ में कितना कपड़ा चाहिए और कपड़े को किस तरीके से बिछाएंगे, इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख लीजिए। इसमें मैंने बताया हुआ है कि कम कपड़ा रहेगा तो भी हम किस तरीके से कटिंग करेंगे। जी हाँ, मार्किंग करने का तरीका यही रहेगा। अगर कम कपड़ा रहेगा तो ये हम 2 पल्ला पहले कटिंग करेंगे और 2 पल्ला बाद में कटिंग करेंगे। वो जब भी आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना ताकि आपको कैसे कपड़ा बिछाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको और कर देता हूँ कि देखिए चारों पल्ला हमारा इस तरीके से, देखिए इसको हम इस तरीके से डबल में फोल्ड करेंगे तो 2 पल्ला हो जाएगा और पीछे और 2 पल्ला यानी 4 पल्ला रहेगा। तो पीछे का पल्ला हमारा 5 इंच सबसे 5 इंच बड़ा रहेगा और आगे का पल्ला हमारा 5 इंच डीप रहेगा। वो जब भी आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये काम कर लेना है। ये काम हमारा कर लेने के बाद अभी सबसे पहले हमें देखनी इसकी लेंथ। तो हम यहाँ से इसकी लेंथ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक बेल्ट आएगा और बेल्ट और इलास्टिक पीछे की तरफ, आगे की तरफ बेल्ट आएगा, पीछे की तरफ इलास्टिक आएगा। यहाँ पे हमें 1 इंच छोड़ देना है। जो हमारा बेल्ट है वो ऊपर से आएगा, इसके लिए हमें 1 इंच छोड़ देना है। और उसके बाद हम यहाँ से मार्किंग करेंगे लेंथ का। तो इसकी लेंथ का मार्किंग करने से पहले हमें इसका करना पड़ेगा थाई और घुटने का मार्किंग। तो यहाँ पे जो हमारी थाई है वो आएगी करीबन ये साइज़ के हिसाब से 13 इंच पर। और यहाँ पे जो हमारे घुटने का हमने मार्किंग लिया था तो वो हमारा आया था 22 इंच पर। जी हाँ, यहाँ पर आपका अलग अलग हो सकता है। अगर हाइट ज़्यादा रहेगी तो ये हमारा 22 इंच पे भी आ सकता है और 21 पे कम हाइट रहेगी और इससे भी कम रहेगी तो 20 इंच पे भी आ सकता है। वो ये एक हाइट के हिसाब से होता है। वो आप जब भी कस्टमर का नाप ले तब समझ लेना। और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 39 इंच इसकी लेंथ है तो 39 इंच और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा जो हमारा बॉटम मोड़ने के लिए आएगा तो ये इस तरीके से 2 मार्किंग कर देंगे। तो अभी ये सारी लाइनों को हम स्ट्रेट मिला लेना है। तो चलिए मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये लाइन मिला ली हुई, वैसे आपको भी एक लाइन मिला लेनी है। तो ये लाइन मिल जाने के बाद यहाँ पे हम इसको इस तरीके से करीबन शेप पट्टी की मदद से हम ये है वो हमारा हिप का गोलाई में एक मार्किंग कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हम गोलाई में ज़्यादा भी गोलाई अगर दे दोगे तो भी अच्छा रहेगा। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग करने के बाद सबसे पहले देखनी है कमर। तो इसकी जो हमारी कमर है 48 इंच है। तो 48 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा करीबन हो जाएगा 12 इंच। जी हाँ, तो 48 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 12 इंच आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम आधा इंच सिलाई में दबाएंगे और यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंच। और यहाँ पे हमारा एक बेल्ट आएगा तो बेल्ट भी हम यहाँ पे बेल्ट यानी टक्स आएगा, यहाँ पे हमारे पीछे टक्स आएगा तो टक्स के लिए भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा दे देना है। तो अभी ये वाला नहीं बल्कि हमारा जो ये वाला मार्किंग है वो हमारा सही है। ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद अभी हमें देखनी इसकी थाई। तो इसका जो हमारी थाई है वो है 36 इंच। तो जब भी नए व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि जो हमने कस्टमर का नाप लिया था वो हमारा हल्का सा लूजिंग में ही नाप लिया था। तो 36 को हमें डायरेक्ट 2 के साथ डिवाइड करनी है। जी हाँ, सिर्फ कमर को ही आपको 4 के साथ डिवाइड करनी है। फिर घुटना, मोहरी या थाई उसको हमें 2 के साथ ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 36 इंच आता है। 36 का हमारा 2 डिवाइड होता है 18 इंच। तो देखिए यहाँ से हम इसको 18 इंच पर एक इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे। और ये वाला हमारा इस तरीके से मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे हम करीबन 2 इंच अंदर की तरफ एक और मार्किंग करेंगे। और ये वाला हमारा मार्किंग हो जाने के बाद जहाँ पे हमारा 18 का आधा होता है हमारा 9 इंच, तो एक मार्किंग हम 9 इंच पे कर देंगे। यहाँ से हम इसको इस तरीके से नापेंगे तो ये हमारा 9 इंच ही आएगा। तो ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पर भी हम अभी ये यहाँ पे 9.5 इंच है तो यहाँ पर भी हम
9.5 इंच, यहाँ पर भी 9.5 इंच और यहाँ पर भी हम 9.5 इंच एक इस तरीके से मार्किंग कर देंगे और फिर यहाँ पे हम इसको एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। और ये हमारी स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद यहाँ पे हमारा टक्स आ गया, तो मैं आपको टक्स का मार्किंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कुछ 1 इंच जो हमने छोड़ा था एक्स्ट्रा, वो हमारा यहाँ पे 1 इंच का इस तरीके से टक्स आएगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट मैंने लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे हमने इसकी थाई देख लिया, अभी हमें देखना है इसका घुटना। तो इसका जो हमारा घुटना है वो है 25 इंच। तो घुटने का मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे, तो उसको भी हम 25 को भी हमें 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा करीबन आएगा 12.5 इंच। तो देखिए 12.5 इंच हम किस तरीके से करेंगे, तो उसका भी हमें 2 डिवाइड करना है, 12.5 का भी हमें 2 डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम ये इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार और आपको बता दूं कि घुटना है 25 इंच, तो 25 का 2 डिवाइड हमारा होता है करीबन 12.5 इंच, लेकिन 12.5 का भी हमें 2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12.5 का हमारा 2 डिवाइड होएगा 6.25 इंच। तो देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे तो 6.25 इंच होगा, यहाँ पर भी हम नापेंगे तो ये 6.25 इंच। ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गए। अभी हमें मोहरी का भी हमें वही सेम प्रोसेस से करना है। तो मोहरी इसकी हमारी है 16 इंच, 16 का हमारा आधा होता है 8 इंच और 8 का आधा होता है हमारा 4 इंच। तो 4 इंच यहाँ पे और 4 इंच यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंच। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अभी हम इसको की मदद से इसको मिला लेंगे। तो ये वाला हमारा मिला देने के बाद देखिए जहाँ पे हमारी यहाँ पे कमर आई थी, तो यहाँ पे कमर पे भी हम ये इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी हम शेप देंगे। और देखिए ये वाला हमारा शेप देने के बाद अभी हमें ये तो हमारा हो गया आगे का पार्ट। अभी हमें इसमें से ही पीछे का पार्ट ही कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सिलाई में दबाएंगे तो ये तो हमारा फिट हो जाएगा। तो ये हमारा फिट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको सिलाई में यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच, तो ये हमारा 1 इंच हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस है हमारा 1 इंच पीछे की तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच यहाँ पर, 2 इंच यहाँ पर और 2 इंच हमारा यहाँ पे, और यहाँ पर भी हमारा 2 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमारा हल्का सा जॉइंट आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे ये हमारा हल्का सा जॉइंट आएगा, तो वो हमें जॉइंट देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 18.5 इंच, जो हमारी था ये वहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम 18.5 इंच पर एक इस तरीके से मार्किंग करेंगे और ये वाला मार्किंग करने के बाद यहाँ पे 4.5 इंच हम एक और मार्किंग कर देंगे। तो देखिए ये वाले मार्किंग को और ये वाले मार्किंग को हमें ऐसे मिला देना है और यहाँ पर ये जो हमारी थाई है वो वाले मार्किंग को हमें यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट मिला देना है। तो ये हमारा पीछे की तरफ का पार्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा जॉइंट मार के यहाँ पे हमने 2 इंच, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें 2 इंच का एक मार्किंग कर देना है, और फिर यहाँ पे हमने इसको शेप दे दिया और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से हमने शेप दे दिया। वैसे आपको समझ में आ गया। ये हमने कमर का 4 डिवाइड प्लस 1 इंच प्लस 1 इंच ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा मेजरमेंट है। यहाँ पे 35 इसकी थाई थी तो उसका मैं डिवाइड बाई 2 किया तो 17.5 इंच आया। 17.5 का हमने आधा किया तो 8.75 इंच आया। वैसे सेम प्रोसेस है। घुटना का मार्किंग किया 25 इसका घुटना था, डिवाइड बाई 2 किया तो 12.5 इंच। 12.5 का आधा होता है हमारा जो हमारा 6.25 इंच। और सेम वही प्रोसेस है मोहरी का, तो वो मैंने हाईलाइट कर दी ताकि आपको समझने में आ जाएगा। इसका स्टिचिंग का वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें हमने आगे बेल्ट, पीछे इलास्टिक और साइड में पॉकेट और एक साइड में आप चेन लगा सकते हैं अगर लगाना चाहो तो। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आप देख लेना। अभी हम कटिंग किस तरीके से करेंगे वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा चारों पल्ला एक साथ सेम ही रहेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि कौन सी साइज़ में कितना कपड़ा चाहिए, वो आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चारों पल्ला हमारा सेम रहेगा। तो हमें सबसे पहले चारों पल्ला एक साथ ही कटिंग करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर, और ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट है, बैक साइड वाला पार्ट, वो हमें इस तरीके से कटिंग कर देना है। और ये वाला कटिंग कर देने के बाद पीछे वाला 2 पल्ला हम हटा देंगे। और उसके बाद देखिए ये तो हमारा पहले से ही कटिंग हो गया होगा। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ पर इस तरीके से हम आगे का पार्ट कटिंग कर देंगे और फिर यहाँ पे कट लगा देंगे ये, और यहाँ पर और यहाँ पे हम कट लगा देंगे और उसके बाद हम इसका सिलेंगे। तो ये हमारा पैंट कटिंग का
कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं यहाँ पे अभी कटिंग करके आपको दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो तो मैं मेरे हिसाब से कर लूँगा। तो आप इस तरीके से, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पहले हमें चारों पल्ला एक साथ कटिंग कर देना है और पीछे वाला पार्ट हमें पहले कटिंग कर देना, पीछे वाला 2 पल्ला हटा देना और फिर उसके बाद आगे वाला पार्ट यहाँ पे कटिंग कर देना है। तो ये हमारा कटिंग होकर तैयार हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।